जैसे ही नाइट्रिक एसिड की एक बूंद गिरी, पत्थर की मूर्ति में दरारें पड़ गईं। तुरंत ही उनमें से एक आदमी बाहर निकला। उसका नाम था डाशी। वह 3700 सालों से पत्थर बना हुआ था। असल में जिस दिन उसने अपनी पसंद की लड़की को अपने दिल की बात बताने का सोचा, उसी क्षण एक हरी रोशनी आई और उसे पत्थर में बदल दिया। गुफा से बाहर निकलते ही उसने देखा कि जो शहर कभी लोगों से भरा था, वह अब खंडहर बन चुका था। सारे लोग पत्थर बन चुके थे। यह देखकर उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी प्रेमिका को ढूंढना। धरती के चेहरे और बीते पलों को याद करते हुए आखिरकार उसने उस लड़की की मूर्ति देखी जिसे वह 3700 सालों से याद कर रहा था। वह अपने दिल को रोक न सका और वही शब्द कह दिए जिन्हें वह हजारों सालों से दबाए हुए था। उसी समय उसने एक पेड़ पर एक संदेश देखा। उस निशान का पीछा करते हुए वह अपने बचपन के दोस्त तेजू तक पहुंच गया। वहां उसे सच्चाई पता चली कि वह बहुत समय से पत्थर बना हुआ था। दोनों साथ में एक पेड़ के घर की ओर पहुंचे। डाशी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त यह सब अकेले बना चुका था। अब तेजू दिमाग का काम करता और डाशी शारीरिक मेहनत वाला काम। इससे उनका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। डाशी जंगली जानवरों का मांस खाता और कुछ अजीब जंगली फलों को चबाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक हाई स्कूल छात्र से हुई जिसे पत्थर की दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था। कुछ समय बाद तेजू उसे उस गुफा में ले गया जहाँ डाशी जागा था। उसने समझाया कि यह रहस्यमयी तरल धीरे धीरे पत्थर को तोड़ता है, लेकिन अगर इसमें शराब मिला दी जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। डाशी को विज्ञान समझ नहीं आता था, लेकिन शराब बनाना आता था। उसने अंगूर निकाले और काम शुरू किया। पहले पैरों से कुचला, फिर लकड़ी से मसलने लगा। बांस की डंडी से हिलाया और एक बड़े बोतल में गर्म करके डिस्टिल करने की कोशिश की, पर बोतल साधारण थी और गर्मी सह नहीं पाई, इसलिए उसे ठंडी सर्दियों का इंतजार करना पड़ा। पूरी सर्दी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने असली इलाज तैयार कर लिया। सबसे पहले उसने इसे पत्थर बने पक्षी पर आजमाया। यह चमत्कार था, वह पक्षी उड़कर आसमान में चला गया। यह मानवता को फिर से जीवित करने की दिशा में पहला कदम था।